सो आई विल बी गिविंग यू सम टेक्निकल क्वेश्चंस। ऑटोकैड पे किस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो मैं वो आपको अभी गाइड करता हूँ। ओके तो कोई भी इंटरव्यू पे अगर आप जाओगे, कोई भी टेक्निकल प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले वो लोग आपका जो बेसिक स्किल्स है ना वो चेक करता है। जैसे आपने अभी ऑटोकैड पे हाँ के सर। ऊपर आपने ट्रेनिंग किया है, तो वो पूछेंगे सो व्हाट इज़ ऑटोकैड, ऑटोकैड क्या है। ठीक है, तो So वहाँ पे AutoCAD is, yeah. हाँ, टेल मी। So AutoCAD is a designing software for core branch people, and its full form is computer aided designing, यस यस and it is provided by Autodesk in यस 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 1982. यस यस। सो बेसिकली सी ए डी इज़ CAD, सी ए डी इज़ द computer aided design. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो टर्म्स है, उसको ध्यान से बताना पड़ता है। ठीक है, यस सर। हाँ चाचा सर थोड़ा। रुको, दीपंकर जी है, दीपंकर जी का बैकग्राउंड भी बीटेक है। हाँ सर। ठीक है, दीपंकर जी पहले जॉब भी किया है एयरपोर्ट में। सो इंटरव्यू कैसे फेस होता है ये आपको ना प्रॉपर आधा घंटा गाइड करेंगे। यस ठीक है, और ये सारे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। आपका जैसे इंटरव्यू दे रहे हो वो सारे रिकॉर्डिंग लिंक भी आपको भेजेंगे कि आप बाद में इसको देखोगे तो खुद की करेक्शंस होता जाएगा। ओके सर। राइट, पूरी हाईटेक टेक्नोलॉजी है, आप एक बार जो काम करोगे वो भूलोगे नहीं। उसके बाद कल आप होली खेलो, 10 के 10 डिजाइन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। परसों मैं आपको ये जो डिजाइन हमारा चल रहा है वो डिजाइन तो होगा ही, साथ में हाँ परसों मैं एक फ्लोर मैप की फोटो भेजूंगा, हाँ सर। एक्चुअल फ्लोर मैप जो घर अभी बन रहा है। आप हाँ वो बना के दोगे, वो सिविल इंजीनियर वो चेक करेगा आपने सही बनाया या नहीं। ओके। हाँ बना ठीक है, देंगे। हाँ सर। चलो कंप्लीट करके दीपंकर मुझे बता देना। ओके सर। सो सो बेसिकली आपने सही बताया ऑटोकैड क्या है। तो ये बेसिकली हम लोगों को 3D एंड 2D डिज़ाइन ड्राइंग्स करने के लिए हमें यूज़फुल रहता है ऑटोकैड। हाँ सर। बेसिकली ड्राइंग के लिए ऑटोकैड यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग हाई क्वालिटी डिज़ाइन जैसे बिल्डिंग या फिर कोई भी ब्रिजेस या फिर कोई भी मैप, कोई भी लोगो हम लोग इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो यस। आप हाँ सर। इंग्लिश पे जब इंटरव्यूअर रहेंगे उनको ना इंग्लिश पे आप बताओगे, हिंदी का इस्तेमाल बिल्कुल ही आप मत करिए। हिंदी इंग्लिश ही बेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश में बताओगे इसको, हाँ AutoCAD is a computer aided design software application developed by Autodesk, and it is used to design 2D and 3D drawings. ठीक है, and also we can यस। create blueprints for buildings, computer chips, bridges, logos, maps and many more. सो ये जो मैंने आपको जो बताया है ये प्रॉपर होता है ऑटोकैड का डेफिनेशन, व्हाट इज़ ऑटोकैड। ठीक है, इंटरव्यूअर हमेशा आपको हाँ इंग्लिश पे आपसे बात करेंगे, तो आपको इंग्लिश पे आपको आंसर भी इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी आप बात करोगे ना इंटरव्यू, जो आपका जो इंटरव्यू जो दे रहा है आपका इंटरव्यू, उनके साथ हमेशा आप आई कांटेक्ट बना के बात करोगे। मतलब आप जो भी आप बात करोगे कॉन्फिडेंट के साथ और प्रॉपर आई कांटेक्ट आप मेंटेन करोगे, आई कांटेक्ट। ठीक है, हाँ सर। मतलब हाँ सर। ऐसे ऐसे झुकना ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी क्वेश्चंस टू द पॉइंट बताया, डायरेक्ट आई कांटेक्ट पे उनके साथ ऐसे बात करो, मतलब उसे फील हो जाए आप कॉन्फिडेंट हो, आप जो बता रहे हो वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है। ठीक है, वो एक हाँ प्रॉपर सर। इंडिकेशन देता है एचआर के माइंड पे, या दिस कैंडिडेट इज़ गुड। ठीक है, मैंने बहुत हाँ सारे सर। इंटरव्यू दिए हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है ऑटोकैड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, उसका यूजेस क्या है ऑटोकैड का। ठीक है, सो हाँ। ऑटोकैड का यूजेस क्या है वो आपको बता सकता है, आप बता पाओगे। हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल, इजी, ये बहुत ही इजी यूज़ है। Is it, yeah, हाँ, is इट्स it वेरी यूज़र use, or फ्रेंडली, also we can uh, ये यूज़र easily, फ्रेंडली we है। can easily modify. We can easily modify it, then it provides easy communication option, customization option. ठीक है, we can share the drawings with my Also friends and less, other.
Yes, it also takes less time or efficient also. यस यस यस। तो अपने आंसर को अपने बड़े मॉडिफाई करके क्रिस्टल वे पे आप बताओगे, मतलब बताने के टाइम पे ऐसे बताओगे, मतलब प्रॉपर अरेंज हो गया है वो चीज़। हाँ सर, ठीक हाँ है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता सकते हैं, ऑटोकैड किस किस फील्ड पे हम लोग यूज़ करते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया है। ड्राइंग करने के लिए, हाई क्वालिटी ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करने के लिए, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, फिर आर्किटेक्ट, ये लोग ऑटोकैड का इस्तेमाल करते हैं हाई क्वालिटी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए, राइट। तो इसका ये बहुत ही Yes, yes. यूज़फुल है। ठीक है। फिर आपको तो ये आपको पूछ सकता है, आपने नाम सुना है व्हाट इज़ ड्रॉ स्पेस? Draw space, draws. ठीक है, नहीं कोई सर। दिक्कत नहीं है। तो ड्रॉ स्पेस क्या है? ड्रॉ स्पेस इज़ द तो फर्स्ट जो थिंग। सर फोर। हाँ, ड्रॉ स्पेस बोलो। सर मैं बोली थी कि जो वो 3 होता है, जो क्लासिक वाला जो पहले था ओल्डर वर्जन में, हाँ, क्लासिक वर्क स्पेस जो बोल रहे हैं वही सेम है क्या? नहीं नहीं, ड्रॉ स्पेस और वर्क स्पेस ड्रॉ स्पेस मतलब तुम इंग्लिश में यूजर अगर इंटरफेस। अगर उसने बताया व्हाट इज़ ड्रॉ स्पेस, तो आप क्लियरली बताना ड्रॉ स्पेस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इन ऑटोकैड एप्लीकेशन, एंड दैट इज़ वेयर वी कैन create or we can design all our drawings. Basically we can design all यस the drawings in draw space. ओके। देन आपको पता सकता है ऑटोकैड पे कुछ कुछ कमांड है। क्या क्या कमांड्स है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ कमांड्स है जो आपको याद रहना पड़ेगा। जैसे आपका फर्स्ट कमांड है आपका, जैसे इक्लिप्स। इक्लिप्स एक यस कमांड का नेम है। तो ये इक्लिप्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट टू क्रिएट एन इक्लिप्स विद द मेजर एंड माइनर एक्सेस। मेजर एंड माइनर एक्सेस करके हम लोग इक्लिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। फिर है सर। आपका सी ओ, ओनली कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ। इसका मतलब है टू क्रिएट टू कॉपी द ऑब्जेक्ट। सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ का सिंबल है टू कॉपी द ऑब्जेक्ट्स। कॉपी ऑब्जेक्ट। हाँ यस, एफ होता है फिलेट के लिए। हाँ। एफ होता है टू ऐड यस, राउंड कॉर्नर्स टू द शार्प एज। दैट इज कॉल्ड फिलेट ना सर? या एफ, ओनली एफ होता है टू ऐड यस राउंड कॉर्नर्स टू दी शार्प एज। जहाँ पे शार्प एजेस होता है वहाँ पे राउंड यस। कॉर्नर दिया जाता है, इसके लिए एफ होता है। फिर आता है तुम्हारा टी। टी होता है टू इंसर्ट एन एग्जिस्टिंग ब्लॉक। ठीक है। तो ये कुछ यस, आपका ऑटोकैड का कमांड्स है। और और ट्रिम होता है जो। और भी बहुत सारे कमांड्स हैं। तो ये अच्छा। कमांड्स वो इंग्लिश पे आपको बताएंगे। हाँ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एफ कमांड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पी ओ एल। सो जितने भी कमांड है उनको आप इंग्लिश पे आप बताओगे प्रॉपर। ठीक है, हाँ सर। सेंटेंस फॉर्मेशन का। हाँ सर। फिर आपको बता ओके। सकते हैं इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑटोकैड सपोर्ट। तो आपका आंसर होगा AutoCAD provides support for both Windows and Mac operating system. Okay? विंडोज एंड मैथ ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes, Windows and Mac operating system. ठीक है। ओके, देन पूछ सकता है और मैक मैक। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे AutoCAD सपोर्ट करता है। फिर आपको बता सकते हैं हाँ drag and drop command. Explain the measure that allow the drag and drop functionality in AutoCAD. ठीक है। तो AutoCAD पे एक फंक्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप। उस ड्रैग एंड ड्रॉप से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ ड्रैग एंड ड्रॉप। यस। यस। हाँ सर। So next question ड्रैग they एंड can ड्रॉप। ask यस। you, what do you understand about the vertical integration? What do you understand about vertical integration in AutoCAD? So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वर्टिकल इंटीग्रेशन मीन्स इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स along with object like lines, circles. Okay, vertical integration.
So it includes elements along with objects like lines and circles, and it is programmed in such a way that it represents architectural products and the extracted files. Okay. Okay. And also in AutoCAD, Vertical integration. vertical integration enhances the architectural designing of 3D objects. It enhances the architectural designing of 3D objects. Okay. Enhances the architecture. Next question सकता है, describe the use of variant in AutoCAD. What is the use of variant in AutoCAD? So variant, it also helps in creating, visualizing and rendering of 3D models. ठीक है, और वेरिएंट के थ्रू वी Yes. कैन, एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएंट वी कैन इंक्रीज द वेरिएशन ऑफ फॉर द एप्लीकेशन यूज्ड इन पर्टिकुलर प्रोग्राम. Yes. ओके, सो ये जितने भी मैंने अभी क्या सर ये वाला क्या था लास्ट वाला? हाँ, सो इट Variant. वेरिएंट it Okay. increases the variation for the application used in a particular program. Okay. Yeah. So you need to frame the sentence in a proper English, in proper format, and you need to tell them in proper English. Do not use any other languages. Okay. Use proper Yes, English yes. and create your own sentences in your mind and tell smartly and making a proper eye contact with them, whoever is taking your interview. Okay. Okay. Okay, sir. And wear a proper formal uniform. Okay. Okay. Next question they can ask you, why is AutoCAD WS more popular among mobile developers? I am repeating the question. Why is AutoCAD WS more popular among mobile developers? So your answer will be, we can use mobile application through these options where for viewing, editing and sharing. Then we can share the applications easily, which makes application creation easy. Okay, so AutoCAD WS. No, sir. Repeat this question, sir. AutoCAD WS. Yeah. Why Is this the application? AutoCAD, This is the application for mobile. Yes, AutoCAD WS is most popular for the mobile developers, those who are developing the mobile, because it is used for creating Android apps, and that is Okay. through we can share, view and edit. So, Basically it is used for developing the mobile Android application that we are using, and we can download and install the application from many places, right? Basically Yes. it is benefit for the development of the Android apps that we are using in present day, right? Okay. Okay, sir. Then you can ask them how we can remove empty layers during empty layers. Okay, so to remove their layer, it should not means if there are no object, then we can remove the layer, right? So if the layer is removed, then it creates a DXF file that we can edit in the text editor. Okay. And then Okay, sir. can you heard this command? What is the use of set var command? Set var. No, sir. Set Set var VAR, command. no. Yeah. So AutoCAD uses this command to change the values of the system variable. This command is used for changing the values of the system variable. Okay. Next is, Yes, sir. so just be there are lots of technical questions.
there are lots of technical questions, but whatever they ask, be confident and tell them in your own languages, in your own sentence. Okay. Okay, sir. So maybe they Okay. might ask you the questions that are that whatever I'm saying to you, maybe that is maybe does not match with their question. Maybe that is completely different. They are asking something different. But being a trainer, just tell them whatever you have learned or in your own languages. Just try to explain them the things. That's it. Nothing else. Oh, Nothing. It is not that okay. you need to properly give them a proper definition. It is not like that, but just they need to check your smartness. Whatever you say, whether it is properly correct or properly wrong, but it must be whatever you are saying, you are saying in a proper way and in a smart way. You are giving the answer. It doesn't matter whether it is a 50% correct or 90% correct. It doesn't matter. Okay, just they are observing your smartness, Ah, your yes. confident level. Yes. Be confident while giving them the answer. The HR just want to identify whether you are confident or not. That she wants to know. Okay. Yes. Then they might Yes. ask you another question. How can we draw a spiral spring or screw thread? Okay, how can we draw a I spring, spiral, or a screw thread? So in AutoCAD, we can use auto LISP routine. ठीक है, we can use an auto LISP routine to create a spiral path. Okay. Auto LISP. Yes. Yes. And after that we can use extrude command with the reference object with this spiral as a path. Okay. Okay. Next they can ask you some how many entity colors does AutoCAD support? How many entity colors does AutoCAD support? So you can say it supports 255 entity colors. AutoCAD support Yes. 255 entity colors. Then you can see what is the prototype or a drawing template. What is a prototype or a drawing template? So you can say them a drawing template or a prototype is a drawing file saved with the .dwt extension. WT. Yes. Okay, and it Extension. specifies the Yes. styles, settings, and layouts in a drawing. And layout of the. Layout in a drawing. You have heard this, na? Drawing template and all. Yeah. Yeah. Yes. Yes, Yes. yes, okay. Then they might ask you what is the maximum number of commands that we can undo using the undo command. Done. Okay, okay. So here the answer will be we can undo all the commands performed since the drawing is loaded into the draw space. Okay. Although. Yeah. Yeah. We can undo all the commands performed since the drawing is loaded into the draw space. Okay. Next they can ask you what happens if the qtext is being on. What happens if the QTXT. qtext is being on? So your answer will be when it is on, the drawing regeneration speeds up by replacing text with rectangles. Okay. Okay. So when it is on, the drawing regeneration speeds up by replacing text with rectangles. Right. Next they ask you Extra. Yes. what is the AutoCAD font for mathematical symbols? What is the AutoCAD font
for mathematical symbols. So your answer will be MATHC is the AutoCAD font for mathematical symbols, and MATHC must be in capital letter. All must be in capital letter. MATHC is the AutoCAD font for mathematical symbols. Okay, sir. Okay. Then you can Yes. see they can ask you this question also. Um, can we assign keyboard characters or function keys to AutoCAD commands? I am repeating the question. Can we assign keyboard characters or function keys to AutoCAD commands? Your answer will be yes. We can assign. Yes. ठीक है. We can assign by editing the accelerators section of the AutoCAD menu. Yes. Okay. Next they can ask you how does a command prompt appear instead of a dialog box? How does a command prompt appear instead of a dialog box? So your answer will be a command prompt appears instead of a dialog box when a file command is imported from a script or auto LISP. LISP means? It's a command name, auto LISP. Okay. Okay, it's a command name, Yes. auto LISP. So these are the questions. They may ask you more question, but at the first they may ask you, they may not directly go to the technical question. They may ask you okay, please tell me something about yourself. Okay. Yes, तो sir. आप मान लो अभी आप जाओगे, आप गए इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे मान लीजिए HR बैठा हुआ है, तो जब तक वो आपको नहीं कहते हैं बैठने के लिए, आप मत बैठिएगा. ठीक है, आप खड़े रहेंगे. उसके बाद जैसे HR बताते हैं ओके प्लीज़ कम एंड हैव अ सीट, तब आप जाके वहाँ पे बैठोगे. बैठने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से अपने हैंड्स को, अगर टेबल है तो टेबल के ऊपर रखोगे, नीचे नहीं रखोगे. और अगर ये टेबल नहीं है, ऐसे अगर चेयर है, तो आप नॉर्मली स्ट्रेट करके, बैकबोन स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट करके अपने हाथ को लेफ्ट पे रखे, ऐसे करके स्ट्रेट करके बैठेंगे और एकदम सीधा आप देखोगे HR के सामने. ठीक है, प्रॉपर ड्रेस करके रहोगे. उसके बाद जैसे पहला आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछेगा आपसे, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. हाँ, सो क्या होगा, तो वो आपको बताएंगे आई कांटेक्ट के बारे में आपको बताएंगे. आपको वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा. प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, स्टार्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो यहाँ पे आपको बताना है, आपका नाम पहले बताओगे. या हाय, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस फॉर रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ. माई नेम इज़, आपका नाम बताओगे. आई एम फ्रॉम, आपका लोकेशन बताओगे. देन डायरेक्टली अपने आप क्वालिफिकेशंस के, एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर आप बताओगे. आई हैव कंप्लीटेड माई, Direct final. डायरेक्ट जो हाईएस्ट Final क्वालिफिकेशन है, हाँ. आपने जो हाईएस्ट हाँ, क्वालिफिकेशन किए हो, डायरेक्ट वो बताओगे. सो पहले आप अच्छा. बताओगे आपका नाम, आप कहाँ से हो वो बताओगे. उसके बाद आप बताओगे अच्छा. या आई हैव कंप्लीटेड माई सो एंड सो ग्रेजुएशन इन दिस ईयर, जो भी आपने जो पास आउट किया Yeah. उस ईयर पे बताओगे. एंड देन आप बताओगे अच्छा. आपका अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बताओगे उसके रिलेटेड. आपने कहीं पे ट्रेनिंग लिया है तो उसके बारे में बताओगे. मतलब आपका जो एजुकेशन Yes. प्रोफाइल है, ट्रेनिंग हो चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, वो स्टार्टिंग पे हाईलाइट करोगे. ठीक है, हाँ सर. आपका एजुकेशन, आपका ट्रेनिंग, कहीं पे कुछ लिया है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओगे. मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बताने से ही होगा. उसके बाद फिर बताओगे तुम्हारा पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या है, नेगेटिव क्वालिटी. पॉजिटिव क्वालिटीज़ जैसे होता है आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम अ क्विक लर्नर, आई गेट मोटिवेटेड व्हेन आई सी पीपल वर्किंग अराउंड मी.
एंड सम ऑफ माई नेगेटिव क्वालिटीज़ आर आई ट्रस्ट पीपल ए लॉट, ठीक है। और नेगेटिव क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर जो है वो बताओगे, ठीक है। उसके बाद Yes. फिर बताओगे इफ़ यू हैव एनी हॉबीज़ और नॉट, ठीक है। मतलब I तुम्हें have. तुम्हें अगर Yes. कोई हॉबीज़ नहीं है तो आई लाइक चैटिंग विथ माई फ्रेंड्स, आई लाइक गार्डनिंग, ठीक है। आई एम द ओनली वन Yes. आई एम द ओनली वन चाइल्ड इन माई फैमिली मेम्बर, ठीक है। No. तो इस Yes. तरह से आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जब Okay. तक वो रुकने ना बोले तब तक तुम अपने बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड पे थोड़ा बहुत बताओगे, ठीक है। लास्ट ईयर Yeah. आई हैव विजिटेड दिस प्लेस एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेस, ठीक है। पहले आप बताओगे एजुकेशन, उसके बाद अपना क्वालिटीज़, पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी, उसके बाद बताओगे Yes. अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा बहुत बताओगे, 2-3 लाइन बताओगे। उसके बाद हाँ. जाओगे तुम्हारा ड्रीम क्या Hobbies. है, तुम्हारा ड्रीम क्या है, ठीक है। No. नहीं, हाँ sir. तुम्हारे हाँ. किसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है या हॉबीज़ है, हाँ. उसके ऊपर जाके फिर अपना एंड कर दोगे, ठीक है। अगर वो बीच में ही रुक देता है तो फिर तो अलग बात है, अगर नहीं रुकता तो पूरा आप बताओगे धीरे धीरे। एक कॉपी पे आप नोट कर लेना क्या क्या आप बताओगे अपने एजुकेशन, एक हाँ कॉपी सर. पे सर अभी अभी थोड़ा बोलो डेमो सर. हाँ बोलो अभी बोलो. बोलो। थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सर सर क्या सॉरी.